लंबी संघर्ष की बाद आखिरकार विजय हुआ कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत राई मातंग चाय बागान के श्रमिकों की। बागान मालिक पक्ष द्वारा शुक्रवार को बैंक अकाउंट में श्रमिकों के बकाया वेतन की भुगतान की। गौरतलब है कि श्रमिकों के बकाया वेतन एवं बोनस नहीं देकर 11 अक्टूबर को नोटिस देकर राई मातंग चाय बागान के मालिक पक्ष बागान छोड़कर चला गया था। चाय बागान की श्रमिक संगठन के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये जो पेमेंट कल सभी का वर्कर लोग के अकाउंट में घुसा है, ये जो इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो संपूर्ण हमारे राई मातंग चाय बागान के प्रत्येक चाय बागान श्रमिकों को मैं देना चाहूँगा। उन लोगों का एकता एकजुटता का प्रमाण, जिसकी वजह से मालिक को झुक के मजबूरन उनको ये अकाउंट में पेमेंट करना पड़ा। और चाय बागान के इतिहास में पहली बार कोई मालिक प्री लॉकआउट नोटिस देने के बाद भी श्रमिकों का बकाया भुगतान किया। ये राई मातंग चाय बागान का एक ऐतिहासिक जीत है। तो विशेष करके ये जीत संपूर्ण राई मातंग चाय बागान के श्रमिकों का जीत, उसके साथ साथ सभी ट्रेड यूनियन के एकता और भाईचारा के साथ एकजुट होकर जो आंदोलन किया, उसका श्रेय ये जो ऐतिहासिक जीत में जाता है। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम हमारे मीडिया प्रभारी को, मीडिया लोगों को, जिनकी बदौलत आम हमारे चाय बागान के बंद चाय बागान श्रमिकों का आवाज़ को बुलंद करने में आप लोग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और साथ साथ में हमारे जिला के नेतृत्व मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे राज्यसभा सांसद हम सभी के प्रिय दादा प्रकाश सिंह ब्राग, त्रिमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के हमारे सभापति वीरेंद्र बारा उरांव, जिला के लीडर गंगा प्रसाद शर्मा, तुषार चक्रवर्ती जिला के लीडर, इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा कि हम लोगों को साहस देने में, हिम्मत देने में और सिलीगुड़ी तक जाकर ये आंदोलन को सफल बनाने में उन लोगों का भी योगदान है। मैं तमाम हमारे जिला से ब्लॉक के नेतृत्व को भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगामी दिन में आप लोग का साथ रहा तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन भी चाय श्रमिक एकजुट होकर आंदोलन को इस आगाज़ को अंजाम दे सकते। और मैं श्रमिकों और सभी चाय बागान के मालिकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग मजदूर है, लेकिन हम लोग मजबूर नहीं है। अगर मजदूर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये प्रमाण हम लोगों ने राई मातंग चाय बागान के श्रमिकों ने मिलकर ये प्रमाण हम लोगों ने कर दिखाया है। ये जो बागान का आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा यूनियन शामिल है? देखिए, त्रिमूल चाय बागान श्रमिकों के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ था, उसमें सभी DUPW है हमारे यहाँ पे राई मातंग चाय बागान में, उसके बाद BTW, सभी संगठनों ने साथ मिलकर ही आंदोलन को अंजाम तक दिया। मैं तो कहना चाहूँगा 100% हम सक्सेस नहीं हुआ है, तो सक्सेस को बोला नहीं जाएगा। इस आंशिक तौर पर हमारा कमाई और मेहनत का रुपया हमको मिला है, लेकिन हमारा जो PF का रुपया, ग्रेजुटी का रुपया, बागान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वर्कर का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये देश का आइन का चलते मालिक को जो मौका मिलता है फांकीबाज करने का, ये बहुत दिन लगेगा। जो श्रमिक का जो जीत उसी दिन होगा जिस दिन केंद्र सरकार अगर आइन में प्रोविजन लाएगा लेबर एक्ट में, और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मंत्रिसभा का गठन करेगा चाय बागान लेके, उसी समय उस दिन हम लोग सोचेंगे श्रमिकों का जीत हुआ है। लेकिन कानून का फांक होने के चलते आज हमारा PF भी नहीं दे रहा है मालिक, ग्रेजुटी भी नहीं दे रहा है, ना हाउसिंग का कोई मरम्मत हो रहा है, ना तो नया हाउसिंग बन रहा है, कुछ भी नहीं मिला वर्कर को। तो ये तो हम लोग जीत नहीं बोलेंगे इसको। हम लोग ने प्रयास किया था अपने अधिकार को अदा करने के लिए, सब श्रमिक मिलके, सब यूनियन मिलके, उसमें प्रशासन और मीडिया का तरफ से हम लोग को बहुत सहायता मिला है। और श्रमिकों की ओर से भी हम लोग ऊपर भरोसा रख के दिया है, हम लोग का साथ दिया है, इसी का आंशिक फल मिला है। विगत दिनों में आप लोग का ये बागान को लेके क्या क्रम सूची है, ये विषय में कुछ बागान को लेकर विशेष करके तो हम लोग तो प्रशासन के ऊपर ही भरोसा करके बैठा है। पूजा का बाद में हो सकता है, छुट्टी का बाद में कोई मीटिंग बुलाएगा बागान को लेके, और उस मीटिंग में अगर फैसला नहीं होता है तो श्रमिक से बैठ के इस बागान को तो हम लोग डैमेज होने नहीं देंगे, कटलगुड़ी व लंकापाड़ा से होने नहीं देंगे। इसको बचाने का हम लोग करेंगे श्रमिक और कैसे कैसे बताया जाएगा उसको हम लोगों ने जो सिलीगुड़ी जा कर के श्याम सुंदर गोयल का घर घेराव किए, और हमारे वहाँ पर भी नेता लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया। वहाँ पर टेंट बना दिया था बैठने के लिए, माइकिंग का बंदोबस्त किया था। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं के वजह से, और हमारे मीडिया प्रभारी, मेन करके मीडिया प्रभारी, जिन्होंने वहाँ तक आवाज़ पहुँचाया, और उनको बेइज्जती जो होना पड़ा, वो बेइज्जती सहन ना कर पाने का वजह से कल में उनको पेमेंट देना पड़ा। हम सब बागान राई मातंग वासी खुश हैं। पेमेंट तो बोनस तो नहीं मिला, कम से कम पेमेंट तो हमारा 12 दिन का जो दिया है पेमेंट, और भी हम लोगों का 9 दिन बाद 10 दिन का और पाना है। शायद वो अभी खाता रेडी नहीं हुआ था,
इसीलिए शायद वो पेमेंट नहीं मिल पाया है। और मैं सभी यूनियन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये लड़ाई लड़ करके जो लेबर का पावना था उनको 12 दिन का कम से कम पेमेंट जो दिलवाए, उनको मैं धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं रायमटंग बागान का वर्कर होने का नाते मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आने वाला दिन में बागान मतलब खुले, ये विषय में आप श्रमिक लोग कुछ बोलने पाएंगे? हम लोग तो बोलते हैं कि बागान खुले, लेकिन अगर यदि कोई अच्छा मालिक हो तभी लेके आए, कम से कम ऑल यूनियन का हम बोलेंगे। Kitchen Gallery, exclusive showroom for modular kitchen, aquarium, fish and pets. Glass Corner, MG Road, Jaigaon. पशु चारे की लागत बचाने और पौष्टिक पशु आहार प्राप्त करना चाहते हैं तो विजिट करें मायरा एग्रो फार्म। कॉल करें 9476292058। यहाँ हर तरीके की मुर्गी एवं पशुओं की पौष्टिक आहार आपको मिलेगा, आपकी बचत के अनुसार। इसके अलावा पशुओं की किसी भी प्रकार के रोग के विषय में सलाह मिलेंगे। ठिकाना जयगांव, इलियास नगर, सिंडिकेट रोड।